इसको डालने से बालों में जान आ जाती है, एक नई जान आ जाती है। बाल पूरी तरीके से बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, पूरी ड्राइनेस एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपनी चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज हम देखेंगे एडवांस हेयर स्पा, या कि हम बोल सकते हैं हेयर ट्रीटमेंट। जैसा कि हम हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हैं, या कि हेयर रिपेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये उसी में आता है। इसको हम एडवांस हेयर स्पा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया, पहले बिफोर हमने आपको हेयर दिखाया। इन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी, और अब इनके जो भी बाल निकल रहे हैं वो भी मतलब इनके बालों की जो क्वालिटी है वो ऐसी ही है। टेक्सचर जो है वो ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी हेयर्स का है। थोड़े से कर्ली हेयर्स भी हैं। तो जो कर्ली होते हैं वो अक्सर आपने देखा है कि वो ड्राई ही होते हैं। तो नीचे वाले जो हैं वो तो स्मूथनिंग किए हैं, तो वो तो थोड़े रफ़ हैं। जो न्यू निकल रहे हैं वो भी रफ़ हैं। तो यहाँ पे आज जो हम कर रहे हैं वो हेयर वेरी ड्राई हेयर रिपेयर हेयर स्पा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्पा में कोई भी हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी हेयर सर्विस हम करते हैं, तो उसमें हमें ये चाहिए होता है कि हमारे बाल बहुत डीप क्लीन हो। तो यहाँ पे हम प्यूरिफाइंग शैम्पू से शैम्पू कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी नॉर्मल कोई शैम्पू है उससे भी आप वॉश कर सकती हैं। 2 बार अच्छे से वॉश करना है, ऑयल नहीं लगाने रहना चाहिए। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जो तरीका है ये आपका ऐसे ही होता है, चाहे आप हेयर लॉस वाला करिए। अगर हेयर लॉस का कर रही हैं, जैसे आपके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, तब आप ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो आप स्कैल्प पर ध्यान देंगी। और अगर आप ऐसा कर रही हैं कि बाल बहुत डैमेज है, बहुत ड्राई हैं, उनको रिपेयर करना है, उन्हें फिर से हेल्दी बनाना है, उन्हें शाइनी सिल्की बनाना है, तो फिर आप बालों पर फोकस करेंगी। यानी कि जो प्रोडक्ट आप लगा रही हैं, अगर स्कैल्प से रिलेटेड है, जैसे डैंड्रफ है और हेयर लॉस है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, तो आप स्कैल्प पर फोकस करेंगी, यानी उस प्रोडक्ट को आप स्कैल्प पे लगाएंगी। और यदि आप लेंथ पर कर रही हैं, हेयर शाफ्ट पर कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बालों पर। जैसे बाल डैमेज है, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बालों पर लगाना होता है, ना कि स्कैल्प पर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट होता है, आप कोई भी कर सकती हैं। हम यहाँ पे आज दिखाएंगे हेयर रिपेयर, यानी वेरी ड्राई हेयर के लिए हेयर स्पा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मसाज का जो स्टेप्स है वो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी और सारी वीडियो में दिखाया है। आगे मैं आने वाली वीडियो में मसाज की एक अलग स्टेप्स अलग वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो हम सब इसमें दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे शैम्पू आपको दिखा रही हूँ। शैम्पू को हम 1 मिनट वेट करते हैं, तो हमारे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद हम टॉवेल ड्राई किए हैं, और इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे जो है लॉरियल की। अब यहाँ पे किसी भी ब्रांड को आप ले सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नरिशिंग क्रीम ले सकती हैं, ये भी हेयर रिपेयर के लिए है। तो हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, हमने इससे चार्ज अच्छा लिया है। तो हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कर रही हैं वो हेयर रिपेयर, ड्राई डैमेज हेयर के हेयर नरिशिंग क्रीम बात है, ये लॉरियल की है। ठीक है, जो कि आपको 600 या 700 के आसपास में मिल जाती है। तो यहाँ पे हम उसे अच्छी क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे बालों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं स्कैल्प में कर रहे हैं। स्कैल्प में थोड़ी कम क्वांटिटी में चीज़ें लगती हैं, पर हम लेंथ पर कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छी तरह से क्रीम को निकाल रहे हैं। और ये जो है लॉरियल की वेरी ड्राई के लिए है, नरिशिंग के लिए, बालों को नरिश करेगी, यानी कि मॉइस्चर देगी। तो जब बालों को मॉइस्चर मिलेगा तो ड्राइनेस फ्रिजीनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, किसी में आपको मास्क लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप स्ट्रिक्स के प्रोडक्ट लेती हैं, मैट्रिक्स के लेती हैं, तो उसमें जो हेयर स्पा की क्रीम होती है उसमें मास्क लिखा रहता है, तो आप उसको उसमें आप ये जो है अभी हम जो भी हेयर रिपेयर इम्प्यूल मिलाने वाले हैं, उस चीज़ को हम किसी मास्क में या किसी हेयर क्रीम में, ठीक है, या कि आप हमारे पास ये दोनों चीज़ नहीं है, तो हम इसको कंडीशनर में भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा लेंथ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ स्ट्रिक्स का स्पा नरिशमेंट, ठीक है, रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट, ये इतना टफ वर्ड्स हैं, शब्द हैं कि इनको पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्ट कंसंट्रेट
जो कि 60 मिली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसे इम्प्यूल भी आप बोल सकती हैं, ठीक है, सरल शब्दों में। तो इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप स्कैल्प के लिए कर रही हैं तो थोड़ी सी कम क्रीम लीजिए, स्कैल्प में लगा लीजिए, और अगर आप लेंथ के लिए कर रही हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को लेना होगा। इम्प्यूल हमने एक मिक्स किया है, इम्प्यूल बोलना काफ़ी आसान है तो आप इसको बोल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही सीसी ली हुई है, जो आपने देखी एक ही बॉटल लिया है, एक इनफ होता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एक से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकती हैं। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप एक से भी ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन एक इनफ है, एक से हो जाता है आराम से। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक हेयर लॉस का भी हमने जिसमें मिलाया था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, उसको सूट नहीं कर पाई थी। तो एक जो है हेयर लॉस का हमने लिया हुआ था जो कि लॉरियल का था, वो स्कैल्प में लगा रही हूँ, और एक जो था वो हमने लेंथ के लिए, रिपेयर के लिए। तो हमें 2 ट्रीटमेंट एक साथ कर रहे थे, तो आप 2 ट्रीटमेंट एक साथ कर सकती हैं। ठीक है, जो आपने स्कैल्प के लिए लिया है उसमें कम जो है मिलाएंगी, क्रीम कम मात्रा में होगी। जो आप लेंथ के लिए है उसमें थोड़ा ज़्यादा होगी। इम्प्यूल भी आप आधा या एक मिला सकती हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट एक साथ कर सकती हैं, यानी हेयर लॉस का भी कर रहे हैं क्योंकि इनके बाल झड़ भी रहे थे और इनके बाल काफ़ी ड्राई हो गए थे। ठीक है, तो जो हेयर रिपेयर का है उसका जड़ों से कोई मतलब नहीं है, तो वो हम जड़ों पे नहीं लगा रहे थे। उसको हमने पहले जो हेयर लॉस के प्रोडक्ट थे, इम्प्यूल था, उसको मिक्स किया था क्रीम में, जो कि मैं नहीं दिखा पाई, सूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2 ट्रीटमेंट एक साथ कर सकती हैं। अगर आप एक ही ट्रीटमेंट कर रही हैं तो आप लेंथ पर फोकस करेंगी, स्कैल्प से आपका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरे बालों में लगा लेना है। फिर हम लेंथ में लगाएंगे, लेंथ में लगा के हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद हम फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। टोटल हमारे बालों में 20 मिनट के लिए हम क्रीम लगी होनी चाहिए, 20 से 30 मिनट के लिए। ठीक है, इतने अच्छे से जब हम इतनी अच्छी अमाउंट में लगाते हैं क्रीम, तो हम कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि बालों तक अच्छी तरीके से हमारी जो क्रीम है वो बालों के डीप लेयर तक पहुँच सके, यानी तीनों लेयर्स तक पहुँचे और बालों को नरिश करे, बालों को मॉइस्चर दे। ठीक है, तो इस तरीके से बाल अच्छे होंगे और बाल जो है काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी हो जाते हैं, क्योंकि क्यूटिकल जो है काफ़ी, उसको एक तरीके से प्रोटीन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाने के बाद हमने 15 मिनट मसाज किया था, फिर हमने यहाँ पे स्टीम दी थी। स्टीम देना कंपलसरी है, ताकि जो भी आपने क्रीम लगाई है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप स्टीम को 2 से 3 मिनट देंगी, और बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप 5 मिनट दे सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपके स्कैल्प में खुजली और कुछ जैसे कि फोड़े फुंसी टाइप में हैं, तो आप यहाँ पे ओजोन स्टीम जो है उसके साथ ऑन कर सकती हैं। ये भी आपके, अगर आपके बहुत ऑयली हैं या आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह हैं, तो वो आपके ओजोन स्टीम आपके फंगल्स जो इन्फेक्शन है स्किन में उनको ख़त्म करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा सीबम निकल रहे हैं उनको भी सोखने का काम करेगा, उनको भी कम करने का काम करेगा। ओजोन स्टीम का यही काम होता है। तो आप जो नॉर्मल स्टीम दे रही हैं उसके साथ ओजोन स्टीम ऑन कर लेंगी, तो ये फ़ायदे होते हैं उसके। ठीक है, ये मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बता सकूँ। बाकी मैं उनको अलग से भी बताऊँगी, लेकिन ये उनको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी हम क्लासेस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी करने में, हेयर स्पा में। और जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का। अब यहाँ पे मसाज हमने नहीं ऐड किया हुआ है, उसके स्टेप्स नहीं ऐड किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पक्का अच्छे से पूरा प्रॉपर स्टेप्स के नाम के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे भी स्टेप मसाज आती है, जैसा भी आप कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ये शावर कैप हमने लगा दिया है। इसके बाद जो है इसको लगाने से हमारी जो हीट है वो अंदर बनती है, अच्छे से हीट मिलती है, और डायरेक्ट हीट भी नहीं लगनी चाहिए, उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद हम इसको 3 मिनट देंगे, यहाँ पे स्टीम देंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये नहीं है तो आपको टॉवेल को वेट करना है थोड़ा सा, और फिर उसको जो है गर्म पानी में डाल के और फिर निचोड़ के उससे आपको स्टीम लेनी है। लेकिन स्टीम कंपलसरी है अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको 5 मिनट छोड़ेंगे, 5 से 7 मिनट। हमारा कोई भी वर्क ठंडे और गर्म को एक साथ मिक्स नहीं करना होता, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद ही हमें कुछ अलग प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट वेट करेंगे स्टीम देने के बाद। स्टीम देने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब धुला रहे हैं, तो आप क्रीम देख सकती हैं कितनी निकल रही है। तो जब भी आप कोई एडवांस अच्छे से हेयर रिपेयर का कर रही हैं, अगर आप स्कैल्प का कोई ट्रीटमेंट कर रही हैं तो फिर आप थोड़ी सी कंजूसी क्रीम में कर सकती हैं। लेकिन अगर आप रिपेयर का काम कर रही हैं
तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से क्रीम लगानी है, मास्क लगाना है। मैंने पहले भी कहा कि आप मास्क इम्प्यूल को मिक्स करके आप मास्क भी ले सकती हैं, आप क्रीम भी ले सकती हैं, ठीक है। किसी किसी क्रीम में, हेयर स्पा की क्रीम में ही मास्क लिखा होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो उसी के लिए होता है, मैं आगे चल के किसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरीके से, अब आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्मूथनिंग की हुई बाल है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बालों में बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि हेयर स्पा क्रीम जो है वो अपने आप में खुद एक अच्छी तरीके से बालों को नरिश करती है, लेकिन हमने क्या किया था इसमें, वेरी ड्राई डैमेज हेयर के लिए, रिपेयर के लिए यहाँ पे जो इम्प्यूल मिक्स किए थे वो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बालों को मॉइस्चर दे रहा है। तो डबल हमने यहाँ पे पावर डाल दी, तो इसलिए हम इसको एडवांस हेयर स्पा कहेंगे, या हेयर ट्रीटमेंट में इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक हेयर स्पा नहीं है। हम नॉर्मल बेसिक स्पा जो होता है उसमें हम काफ़ी चीज़ें नॉर्मल क्रीम से देकर मसाज कर देते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, तो वो हमारा नॉर्मल में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे पता होना चाहिए कि बाल आपके किस टाइप के हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं या ब्रेकेज हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये हेयर स्पा बहुत ही अच्छा है। जो लोग 15 से 20 दिन में ये हेयर स्पा 4 से 5 लगातार लेती हैं, उनके बालों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बाल अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। मसाज मिलती है, मसाज से क्या हो सकता है, तो पहली चीज़ तो तुरंत ही आप रिफ्रेश हो जाते हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी थकान दूर हो जाती है, आप माइंड से फ्रेश हो जाते हैं, आप बॉडी से फ्रेश हो जाते हैं, आपके जो ग्रोथ है वो भी मजबूत हो जाती है, आपके बाल डीप क्लीन हो जाते हैं, डैंड्रफ रिमूव हो जाता है, बालों में मॉइस्चर मिल जाता है, आपकी थकान दूर हो जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हेयर स्पा के होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। बालों के लिए भी होते हैं, हेड के लिए होते हैं, सर के लिए होते हैं, बॉडी के लिए भी हेयर स्पा 3 से 4 चीज़ों के लिए होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से मास्क लगाइए, आप अलग से कंडीशनर लगाइए। आपका जो हेयर स्पा क्रीम है ये सब कुछ है, इसके साथ हमने इम्प्यूल मिक्स किया था, उसमें सब कुछ है, आपको लगाने की कोई और ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट में टॉवल ड्राई बालों को अच्छे से वॉश करेंगे, और यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे लग रहा है क्रीम लगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना मुलायम हो जाते हैं बाल कि ऐसा फील होता है कि बालों में क्रीम लगी है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से आप इसको निकाल दीजिए। अब आप देख सकती हैं 2 से 3 पानी से बहुत अच्छे से वॉश करिए, क्रीम नहीं लगी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सीरम, और सीरम लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे कूल ड्रायर करेंगे, यानी कि हम गरम नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने मॉइस्चर को लॉक किया है, मॉइस्चर डाला हुआ है। 24 घंटे तक कोई ऐसे हीटिंग वाली चीज़ें नहीं देंगे, नहीं तो अगर हम तुरंत हीट दे देंगे तो जितना मॉइस्चर हमने बालों में डाला है वो बहुत अच्छे से बालों को नहीं मिल पाएगा, और आपको 24 घंटे के अंदर धुलना भी नहीं है बालों को, क्योंकि ये जो हमने इतनी नरिशमेंट दी है ना, इसको थोड़ा सा बालों के अंदर जाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन तक शैम्पू भी नहीं करना है। आपके बाल खुद इतने क्लीन हो चुके हैं, हम लोगों ने कर दिए हैं। मतलब जब भी जो हेयर स्पा के बहुत बार ऐसे क्लाइंट होते हैं कि आप वो बोलते हैं कि कब हमें धुलना है, तो बिल्कुल भी नहीं, 3 से 4 दिन तक आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू करिए, कंडीशनर करिए, जो भी करिए, तब आप देखेंगे कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने लगेंगे। तो आप अभी पहले एक ही हेयर स्पा में आप देख सकती हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है बालों में। बालों की ड्राइनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। आपको आफ्टर बिफोर दोनों ही अभी साथ में दिखाऊंगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से सीरम लगाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमने हेयर स्पा कर दिया बाल मुलायम हो गए, नहीं, हमें सीरम भर भर के लगाना है। सीरम ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बालों की क्वालिटी को अच्छा कर सकता है। सीरम हो गया, हेयर स्पा हो गया, लेकिन हम हर समय हर महीने हेयर स्पा, हमारा इतना बजट नहीं होता कि हम करा सकें, लेकिन एक सीरम ऐसा है जो सबके बजट में होता है, जो एक ले लो तो 3 से 4 महीना चलता है, और वो बालों की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है। बाल बहुत अच्छा, अगर जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो उनके बालों को थोड़ा स्ट्रेट में लेके आता है, जिनके बाल बहुत ड्राई डैमेज है उनके बालों को भी सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कंप्लीट डिटेल हेयर स्पा का। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।